मॉनसून ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी सीजन है। पानी गिरता है, खेत आती है, हवा बहुत अच्छी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। लेकिन उसके हेल्थ के ऊपर अगर सही से काम ना किया जाए तो बेनिफिट से ज्यादा साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जाने कैसे? मॉनसून कौन कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है? सबसे पहले स्किन डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, फिर है हेयर, वो भी डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। तीसरी है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारी पाचन क्रिया, और वो पाचन क्रिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेशन में आती है जॉइंट्स, हमारी बॉडी की जॉइंट्स। एक एक सिस्टम को देखें। स्किन पे बात करें, जब मॉनसून आती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हमारे वातावरण में भेज बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्किन चिपचिपी रहती है। हमेशा बारी बारी उसको घड़ी घड़ी धो नहीं सकते हैं, क्लीन नहीं कर सकते हैं। हमारी कम नॉलेज और डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन कम, उसकी वजह से क्या होता है कि मॉनसून सीजन के अकॉर्डिंग फेस वॉश, साबुन अलग होते हैं जो यूज नहीं करते हैं। डॉक्टर्स के साथ जाते ही नहीं है कि डिस्कस करें, बस एडवर्टीजमेंट या तो मेडिकल स्टोर से देख के उठा लेते हैं। वो हमारे स्किन को अनुरूप है कि नहीं, वो मॉनसून के लिए अनुरूप है कि नहीं, ये सब की चीजों पे ध्यान कम जाता है, जिसकी वजह से चिपचिपी स्किन पिंपल्स देती है, फंगल इन्फेक्शन देती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देती है, क्योंकि वो अच्छे से क्लियर ही नहीं हो पाती है। हम देखते हैं पिंपल्स बढ़ जाते हैं, स्पॉट्स बढ़ जाते हैं, उसके खड्डे बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्शन टैन हो जाता है। हम देखते हैं फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। सुनते भी हैं कपड़े अच्छे से सूखे नहीं है, या तो गीले गीले कपड़े हैं, बारिश में गीले हैं और स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो अंडर आर्म्स, अंडर एरियाज, वहाँ पे ईचिंग होना शुरू हो जाता है, और वो ईचिंग से फंगल इन्फेक्शन, वहीं पे फंगस ग्रो करती है और फंगल इन्फेक्शन देती है, जो हम कभी जज ही नहीं कर पाते, निग्लेक्ट करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो भी ईचिंग देती है, दांत, खुजली, ये सब ज्यादातर हम मॉनसून सीजन में पाते हैं। इतनी सारी इफेक्ट्स होती है मॉनसून की स्किन के ऊपर, तो हमेशा स्किन प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। आपका स्किन को इवैल्यूएशन कराइए, स्किन टाइप जानिए, उसके अकॉर्डिंग आपके स्किन को क्या आवश्यक होगा, वो स्किन प्रोडक्ट्स डेली रूटीन में 4 महीना यूज करिए, तो मॉनसून की स्किन के ऊपर आने वाली साइड इफेक्ट्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज आती है हेयर। सेम वेज हमारे हेयर की स्काल्प ह्यूमिडिटी की वजह से चिपचिपाहट हो जाती है, बाल गीले होते हैं, सुखाने का टाइम नहीं मिलता है, हेलमेट पहनते हैं तो चिकनाहट हो जाती है, क्लियर करने का टाइम नहीं मिलता है। कौन से शैम्पू, कौन से केमिकल्स मॉनसून में यूजफुल है, उसका आधा अधूरा नॉलेज, ये सब की वजह से होती है डैंड्रफ। डैंड्रफ होने से खुजली आती है और उसी की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल चिपचिपे हो जाते हैं। हेयर फॉल कम करने के लिए, और जो मॉनसून के हेयर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर जो इफेक्ट्स आते हैं, साइड इफेक्ट्स, उसको क्लियर करने के लिए आप स्कैल्प की स्किन का टाइप इवेल्युएट कराइए। डैंड्रफ है तो कौन सा शैम्पू लगेगा, डैंड्रफ नहीं है, सिर्फ ईची स्कैल्प है, हेयर में भी फंगस हो जाती है, हेयर में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सोराइसिस, ऐसी चीजें हो जाती है। जानिए, डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग हेयर प्रोडक्ट्स को यूज करिए, तो आप मॉनसून में भी आपके बालों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बचा सकते हैं, स्कैल्प की हेल्थ को कंसीव कर सकते हैं। तीसरी सिस्टम आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। ज्यादातर हम सुनते हैं वाइडी चीज, ये सही नहीं है, इससे गैस बन जाएगी, पीत बन जाए। मॉनसून में ज्यादातर हमारा फिजिकल वर्कआउट कम हो जाता है, बारिश की वजह से घर में या तो ऑफिसेज में पैक हो जाते हैं, पुराना खाना, बासी खाना, वो सबसे गैस बन जाती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विल गिव यू गैस एंड एसिडिटी। वो एसिडिटी में काफी सारी चीजें हम सीजनल ना खा के, सीजन के बाहर का जब खाना शुरू करते हैं तो डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से इनडाइजेस्टेड फूड, न पचा हुआ खाना हमारे पेट और अतड़ियों में जमा रहता है, जो गैस बनाता है। वही गैस की वजह से आगे हमारे पेट में एसिड बनती है और एसिड रिफ्लक्स होते हैं। ये सब चीजों की वजह से खाना कम हो जाता है, खाना पीना कम होने की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्लियर होती है। यही डाइजेशन में जब गैस, यूरिक एसिड और एसिडिटी जैसी चीजें होती है, तब आपके जॉइंट्स में इसकी इफेक्ट देखने को मिलती है। तुरंत आपके जॉइंट पेन होना शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड जब अक्यूमुलेट होता है तब आपको जॉइंट पेन होता है। गैस जब बन जाती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है तब आपको जॉइंट पेन होना शुरू होता है।
काफी सारे आर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो वो मॉनसून में खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं? न पचने वाली चीजें, अनसीजनल चीजें खाने में आती है, इनडाइजेशन होता है और आपके पेन बढ़ जाते हैं, ओवरऑल बॉडी में पेन आते हैं। कई बार देखने को आता है पानी पीना जब कम हो जाता है तो किडनी पे स्ट्रेस होता है और आपको बैक पेन होता है। जब बैक पेन होता है तो हमको ये लगता है कि मस्कुलर पेन है, अपने मेडिकल स्टोर से कुछ भी मेडिसिन ले लिए, पेन किलर, उससे सही नहीं होता है क्योंकि उसका रीजन किडनी है, उसका रीजन इनडाइजेशन है। इसीलिए हर वीडियोस में हम आपको बताते हैं कि आपके किसी भी टाइप की शारीरिक समस्याओं को निग्लेक्ट मत करिए, आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए। आपके मॉनसून के रिलेटेड आपके स्किन, हेयर, डाइजेशन, आपके जॉइंट्स के जो भी प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है, कौन कौन सी चीज़ें अनावश्यक है, उसके ऊपर काम करिए। आपकी लाइफस्टाइल पे काम करिए, एक्सरसाइज पे काम करिए। ज़्यादातर मॉनसून में एक्सरसाइज, फिजियो, फिटनेस इरेगुलर हो जाते हैं, तो आप वही इरेगुलरिटीज को रेगुलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे ऑनलाइन फिजियो और फिटनेस प्लेटफॉर्म पे आके आपके एक्सरसाइज रेजिम को रेगुलर बना सकते हैं। घर पे ही, भले बार बारिश हो लेकिन आप घर पे ही बिना इक्विपमेंट या तो लेस इक्विपमेंट के साथ आपके हर एक्सरसाइज सेशंस को रेगुलर बना के मॉनसून में भी पेन फ्री और फिट होके मॉनसून को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी कुछ ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।